हेलो भाई लोग, तो क्या हालचाल है। तो हम एपिसोड 4 ला चुका है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था, कहते हैं एक डीमन आ जाते हैं जिसका नाम कहते हैं वोकिंग होता है, और कहते हैं हाउटियान के वो कहते हैं डिसाइपल होते हैं। वहीं कहते हैं उन दोनों में बहसबाजी चल रही होती है कि क्या क्या था। वहीं फिर जो कहते हैं हाउटियान वोंग क्यों होती है, वो कहते हैं हमारे यूज से बोल रही होती है कि तू अब तूने कहते हैं वो पाउडर तो खा लिया था जिसकी वजह से तू कहते हैं कुछ कर नहीं सकता। मैं भी देखती हूँ तू क्या कर सकता है। अभी वो फिर कहते हैं जो वो क्यों होते हैं वो अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं और बोल रहे होते हैं अब मैं तेरी कहते हैं बॉडी ले लूंगी, वो जो तेरा सारा सर को मैं तेरे सर को कहते हैं कलंक कर दूंगी, मैं तेरे सर को काट दूंगी। वो यूं होता है। देखने वाला सुनने वाला बोला था अच्छा तू इतनी ज्यादा सीरियस है और मेरी औकात की बात कर रही है। बाप की तू औकात देखेगी मादर जाद। अब देख मैं तेरे को दिखाता हूँ। वो फिर जैसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर लेकिन जो वही होता है उसके पंच को डॉज कर लेता है और अपना पंच बनाता है। उसकी कहते हैं पेट में एक जोरदार देता है, जिसकी वजह से वो जैसे उसके पेट में पंच मारता है वो पीछे की ओर जाते हैं और किसी चीज से टकराती है और उसकी वहीं कहते हैं टट्टी जाम हो जाती है। और वो कहते हैं जैसे वो पंच खाने के बाद कहते हैं वही उसकी तरफ देख रही होता है, बोल रही होती अरे मैया असंभव, तूने मेरी टट्टी कैसे जाम कर दी। और तेरे को जो तूने कहते सोल पाउडर ब्रेक मिला था तेरे को उससे कहते कुछ असर नहीं हुआ, तेरी कहते कल्टीवेशन खत्म नहीं, तेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे पावरफुल है। जो कहते वो की होता है मन ही मन में सोच रहा होता है और वोंग कोंग के बारे में बता रहा होता है। वोंग क्यों के जो वोंग क्यों है वो कहते हैं 4th लेवल पे मार्शल आर्ट के, और कहते हैं वो डीमन में और कहते हैं फिजिक में आएगी तो वो उससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और ये कहते हैं वो किंगडम में कहते हैं मेरे से नीचे नंबर पे आती थी, सेकंड नंबर पे आती थी। और वहीं पे कहते हैं वो क्यों होता है वो कहते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है मैं इसे मैं अभी के अभी मार देता हूँ, अगर मैंने इसे टाइम दिया तो मेरे ऊपर कहते हैं खतरा आ सकता है, इससे मुझे कहते हैं बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। वहीं वो क्यों होता है उसके ऊपर आता है, उसकी छाती पर चढ़ता है और उससे पहले एक पंच देता है, फिर एक और जोरदार पंच देता है जिसकी वजह से पीछे की ओर सरकते हुए जाते हैं और किसी चीज से पेड़ से टकराते हैं और बोल रहे होते वो क्यों तेरे को सही में कहते हैं सोल ब्रेकिंग पाउडर से कुछ नहीं हुआ, तुझे इफेक्टेड नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो व्यू क्यों होता है उसकी बात को इग्नोर करने लगता है, फिर दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर कर ही रहा होता है। तभी देखते हैं जो कहते हैं क्यों वो क्यों होते हैं उसकी हालत खराब होती है और फिर वो अपनी कहते हैं डीमन फॉर्म में आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और बोल रहे होते हैं वो क्यों से वो क्यों अब मैं खा जाऊंगी। वहीं कहते हैं वो क्यों भी ये देखने के बाद थोड़ा सा चौंक जाता है। अभी जो कहते हैं वो क्यों होता है वो कहते हैं जंप मारते हुए उसके कहते हैं टोंट पे आने लगता है और उसकी टोंट पे बैठ जाता है और पत्थर लेके उसकी कहते हैं टोंट पे पेलने के लिए तैयार होता है और फिर पत्थर उठाता है और धै चपाटा धै टोंट पे पेलने लगता है जोड़ जोड़ के। वहीं वो कहते हैं जो वूक्यूंग डीमन होती है उसकी कहते हैं फट के चारों जाते हैं और बोल रहे मुझे मत मारो वो क्यों मुझे छोड़ दो। वही होता है सुनने के बाद रुक जाता है और देखते उसके पत्थर में जो हाथ में पत्थर होता है उससे कहते खून निकल रहा होता है उसका, और वो यूं होता है उससे बोल रहा होता है कि मैं तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वहीं फिर जो कहते हैं वो कहते हैं डीमन होती है वो चिल्लाने लगते हैं, बोल देते नहीं नहीं मुझे मत मारो, मैं तुम्हें कहते हैं एक सीक्रेट के बारे में एक बड़ा सा कहते हैं सीक्रेट बताऊंगी जो कि कहते हैं तुम्हारे फादर के कहते हैं मरने के बाद है। और मनी मन में वो कहते हैं डीमन सोच रही होती है मैं इसे कहते हैं अपने जाल में फंसा लेते हूँ, अपने प्लान में फंसा लेते हूँ, इसका मैं ध्यान भटका देती हूँ और एक चांस मिलेगा तो मैं इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं इसे जान से खत्म कर दूंगा। वही कहते हैं फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगते हैं तुम्हारे फादर के बारे में मैं बताऊँ, जो कहते हैं मेरा मास्टर और जो कहते हैं कॉन्क्रेट है वो कहते हैं एम्परर की जो 10th बीवी थी हार्म, उसी ने कहते तुम इन दोनों ने मिलकर तुम्हारे फादर को मारा। वही कहते ये सुनने के बाद जो व्यू होता है हिल जाता है चौंक जाता है और बोला होता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। कहते डीमन होते हैं वोंग और भी बता रहे होते जो तुम्हारे फादर थे वो बहुत ज्यादा कहते हैं ओल्ड हो चुके थे और वो कहते हैं अपने कैवलियर में रहते थे, वहां से कहते निकलते नहीं था, उन्हें कहते पिल विल दिया जाता था, उन्हें कहते डाइट पर रखा जाता था। लेकिन जो कहते मेरे मास्टर थे उन्होंने कहते बहुत सारी उसे कहते उन्हें कहते पॉइजन वाली पिल दी, और वो पॉइजन वाली पिल पता कौन देता था, जो तुम्हारी कहते 10th मदर थी, वो कहते एम्परर की जो 10th बीवी थी वही सब ये सारी कहते चीजें जो पॉइजन वाली पिल थी वो सारी कहते उन्हें डाइट में मिला के देती थी, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी मर गए। वही कहते जो कहते डीमन होते हैं मन ही मन में सोच रहे होते कब ये गुस्सा करे और कब मुझे इस चीज का चांस मिला मैं निकल के भागूं। वही कहता जो वो क्यों होता है सुनने के बाद वही होता है सुनने के बाद एकदम गुस्से में आ जाता है और कहते बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है इस चीज पे। कहते जो डीमन होता है डीमन को कहते मौका मिल जाता है वोंग क्यों को, और वो कहते वो क्यों को बोल रहे होते तू साले तू चूतिया, और उसे कहते झटके से कहते पीछे को धक्का दे देते हैं जहाँ कहते खाई होता है उस क्लिप से वो कहते खाई से कहते नीचे की ओर गिरने लगता है और चिल्लाने लगता है और भाई वो कहते हैं जो वो क्यों होता है वो कहते हैं उससे इधर से नीचे गिर रहा होता है और जो कहते हैं डीमन होते हैं वो ऊपर से देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा नीचे खाई होते हैं और नीचे कहते हैं खाई के नीचे बहुत सारा पानी होता है उसमें जाके वो गिर जाता है। वहीं जो कहते हैं डीमन होता है उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और बोल रहे होते हैं ये तो बहुत ज्यादा क्लोज था, लेकिन जैसे तैसे कहते हैं मैंने मैनेज कर लिया, और लेकिन ये कहते हैं मॉडल इसकी जो बॉडी थी ये कहते हैं जरूर मर जाएगा क्योंकि इसके पास कहते हैं इतनी ज्यादा पावर
पावर तो होगी नहीं, और इतना ज़्यादा ऊंचे से गिरा तो पक्का ये मर जाएगा। चलो मैंने इसकी कहते बॉडी तो नहीं ले पाई, लेकिन मेरा काम तो खत्म हो गया। मैं कहते कुछ देर बाद दिखाया था जहाँ कहते वो यू होता है, उसकी कहते आँख खुलती है और वो उठ के बैठता है। तो मन ही मन में बोल रहा था ये क्या, मैं किधर आ चुका हूँ, मेरे को और मेरा ही कहते ये हो रहा क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। वहीं कहते देखते सामने की ओर बुढ़ा होता है, और उस बुढ़े ने इसकी जान बचाई होती है और बोला था तुम जग गए। वहीं कहते वो यू होता है, सुनने आवाज़ सुनने बाद बोला था ये आवाज़ तो उस बुढ़े की तरह लग रही है जिसने कहता मुझे वो लॉकेट दिया था, हेवनली लॉकेट। वही कहता जो कहते वो यू होता है। फिर उस बुढ़े से बोलने लगता ओल्ड मैन तुम वही हो जो कहते इतने सालों से मेरे पास आ रहे थे, और इतने सालों से तुम मुझे कहते दिखे क्यों नहीं थे। वही जो बुढ़ा होता है सुनने बाद बोला था तुम किसकी बात कर रहे हो और मैं तुम्हें कैसे मिल सकता हूँ, मैं तो यहाँ पे इस माउंटेन पे मैं कहता है 8 सालों से रह रहा हूँ इधर से, मैं 8 सालों से मैं कहीं गया नहीं, तो मैं तुम्हें मैं कैसे जान सकता हूँ, तुम क्या मुझे कैसे जान सकते हो। कहता वो यू होता है। वो उस बुढ़े आदमी से पूछ लगता है कि मैं आपसे कहते कुछ पूछ सकता हूँ कि मैं कहते ये हम कौन सी, मैं कहते किस जगह पे आया हुआ हूँ। वही कहता वो बुढ़ा होता है, रिप्लाई देता है कि हाँ तुम कहते हैं इमोर्टल गेट में हो। वही कहता है वो ही होता है। सुना बोला था क्या ये क्या इमोर्टल गेट की बात कर रहे हो। और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है। गाइस अब आपको ये मांगा अच्छी लग रही है तो गाइस मैं कमेंट करके बता सकता हूँ, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर नहीं पसंद तो गाइस मैं कहते हैं दूसरी मांगा देखूंगा। और गाइस अगर चाहिए होगा तो गाइस कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय।